जय हिंद वंदे मातरम साथियों। एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूडीसी नेट, एमपी सेट और वर्ग एक पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है अरस्तु। दूसरा प्रश्न, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा? उत्तर है अरस्तु। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स। सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया? रूसो। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अगला है आठवां प्रश्न, आधुनिक राजनीति का जनक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। न्याय को उचितता के रूप में या जस्टिस एस फेयरनेस किसने परिभाषित किया? उत्तर है जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी या लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे एस मिल। अगला प्रश्न है, राज्य के सावयवी सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक कौन है? तो इसके तीन समर्थक है, प्लेटो, अरस्तु, हीगल। अगला प्रश्न है, पावर शब्द का संबंध किस राजनीतिक चिंतक से मुख्य रूप से है? तो पावर शब्द का संबंध हन्ना आरेंट और मिशेल फूको से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? मैकियावेली। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद के जनक कौन है? जेरेमी बेंथम। अगला प्रश्न, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति या राज्य को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, यह किसने कहा? इसका सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का मुख्य विचार क्या है? उत्तर, राज्य की संप्रभुता सीमित है, अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पॉलियार्की शब्द किसने दिया? सही उत्तर है रॉबर्ट डाहल। अगला प्रश्न है, एज ऑफ रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस पेन। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मैकाइवर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर अवधारणा के जनक कौन है? तो दो लोग हैं, आलमंड और सिडनी वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान की आत्मा उस प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। भारत में योजना आयोग की स्थापना या योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए और इनका उल्लेख या वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का में और भाग 4 का में है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार या आरटी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A।
धन विधेयक या मनी बिल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो सही उत्तर है लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये किसी विधेयक, साधारण विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी कब लगी? तो सबसे पहले हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा और इस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था, इस कारण देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड और कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? सही उत्तर है ज्ञानी जेल सिंह। और पॉकेट वीटो या इसे जेबी वीटो भी कहा जाता है और इसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक को लेकर किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में द्विसदनी व्यवस्था वाले कितने राज्य हैं? तो भारत में द्विसदनी व्यवस्था वाले 6 राज्य हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है वुड्रो विल्सन, इन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है पोस्डकॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया? तो पोस्डकॉर्ब का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया। अगला प्रश्न है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विंसेंट डी गौर ने, इनके द्वारा सबसे पहले नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगला प्रश्न है हार्थोर्न प्रयोग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है एल्टन मेयो और ये मानवीय संबंध सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद या रियलिज्म का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो हंस जे मार्गेनथाउ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता 1954 किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नाम का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है बेलग्रेड, ये 1961 में हुआ। भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है शिमला समझौता 1972 किनके बीच हुआ? सही उत्तर है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। अगला प्रश्न लुक ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव 1991 और इसे 1992 में लागू कर दिया गया और 2014 में इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट नीति कर दिया गया। मानव संबंध विकास दृष्टिकोण लोक प्रशासन में किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर है क्रिस आर्गरिस। अगला प्रश्न है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्वाइट वाल्डो, इन्हें नवीन लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है नौकरशाही का आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसने दिया? सही उत्तर है मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने विकसित की? तो सही उत्तर है जोसेफ नाई। अगला प्रश्न है ब्रेग्जिट का संबंध किस संगठन से है? तो यूरोपीय संघ या ईयू। अगला प्रश्न है नया लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत किस सम्मेलन से मानी जाती है? तो सही उत्तर है मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर है यूएल गोस्वामी। अगला प्रश्न है ऑम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन 1809 और इसे हमारे देश में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैत्री संधि भारत ने किस देश से के साथ की थी? तो मैत्री संधि 1971 में भारत ने सोवियत संघ या यूएसएसआर के साथ की थी। अगला प्रश्न है कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? उत्तर है प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इसको हम फ्राग बी से भी याद कर सकते हैं। एफ से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और बी से ब्रिटेन। अगला प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो कौटिल्य या चाणक्य ने। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रेरित होकर अपनाया था? तो ये हेनरी डेविड थोरू के विचारों से इन्होंने प्रेरित होकर अपनाया था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार या नारा किसने दिया? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अंत्योदय की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। बाद में गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय ने इसे विस्तृत किया। अगला प्रश्न टोटल रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राज्य में कितने अंग हैं या कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर है 7। इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र इनका उल्लेख है। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। ये विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है और समानता जो है ये अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनपुट आउटपुट मॉडल राजनीति विज्ञान में किसने दिया? तो सही उत्तर है डेविड स्टन। अगला प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक कौन है? गैब्रियल आमंड। अगला प्रश्न है द एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा किसने दी? तो फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न है छाया कैबिनेट किस देश की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है शक्ति का केंद्र की अवधारणा किसने दी? तो सी राइट मिल्स। भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? 1966 में। अगला प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वीपी सिंह ने 1990 में। एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के प्रणेता कौन है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के प्रणेता कौन है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का विचार किसने दिया? तो अल्फ्रेड कोबन। अगला प्रश्न है अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगला प्रश्न है द्विदलीय प्रणाली या टू पार्टी सिस्टम किन देशों में प्रमुख है? तो अमेरिका और ब्रिटेन में। यहाँ 2 पार्टी ही रहती है हमेशा। अगला है मार्केट सोशलिज्म का विचार किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चीन। और अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न है आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मिशेल्स। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।